नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। अगर बात करते हैं रामपुर क्षेत्र की, ग्राम पंचायत अभी बनी है। हालांकि ये पहली बार चुनाव होने जा रहा है और लंबे समय से यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है, जैसे पहले ग्राम पंचायत थी लेकिन अब नगर पंचायत बन चुकी है और इसमें 3 गांव जोड़े गए, रामपुर, इब्राहिमपुर और सालियर। तो बात करते हैं काफ़ी आबादी का क्षेत्र का ये गांव है रामपुर, जहां पर ये नगर पंचायत बनाई गई है। और किस विकास कार्य की अगर बात करें तो यहाँ पर जो करीब पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका पैतृक गांव माना जाता है और कल्लर विधानसभा के क्षेत्र में ये गांव आता है। और यहाँ पर वो पिछले 15 वर्षों से विधायक भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आम जनता की बात करें, आम जनता का साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं अगर बात करें विकास की, विकास यहाँ पर जो जीरो है। तो यही हमारे साथ जो बसपा से प्रत्याशी मोहम्मद इमरान अभी जुड़ने जा रहे हैं। इनसे जानते हैं आखिरकार इनकी प्राथमिकता क्या रहेंगी, क्योंकि विकास कार्य यहाँ पर बहुत धीमी गति से हुए हैं। तो आखिरकार इनके लिए कितनी चुनौती है इस ग्राम पंचायत को अगली जीत के आते हैं संवारने में। जी इमरान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदुस्तान समाचार में। धन्यवाद। तो आप क्या मानते हैं, जैसे कि पिछले 15 वर्षों से यहाँ पे जो फुरकान अहमद है वो विधायक भी हैं कांग्रेस पार्टी से, लेकिन अगर उनका पैतृक गांव है, लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास यहाँ पर कहीं धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या मानते हैं, अगर ये ग्राम पंचायत में आप जीत के आते हैं, बसपा प्रत्याशी हैं, तो क्या किस तरह से इसको संवार पाएंगे और क्या लोगों के जो वादे हैं उन पर खड़े उतर पाएंगे? देखो, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का। और आप अगर विकास की बात करते हैं तो आप धरातल पर जाकर देखिए, ग्राम रामपुर में सबसे बड़ी जो समस्या है वो जल निकासी की है। रामपुर में हल्का सा अगर बारिश हो जाए तो रामपुर जलमग्न हो जाता है। यानी कि रामपुर में पिछले 15 सालों से जो भी जनप्रतिनिधि है उनका विकास धरातल पे है, लोगों को दिख रहा कि क्या किया क्या नहीं। आज तक रामपुर में कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, यानी कि टंकी रामपुर में नहीं है, ताकि रामपुर शहर से लगा हुआ क्षेत्र है और रामपुर में टंकी की भी व्यवस्था नहीं है। दूसरा, शिक्षा को लेके कोई रामपुर में इदारा नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मेरी नगर पंचायत में स्वास्थ्य को लेके, सुरक्षा को लेके और निकासी को लेके, ये मेरी मेन प्राथमिकता रहेगी। इमरान जी, अगर बात करें ट्रैफिक की, तो जो हमारे सामने से गुजर रहा हाईवे, तो अगर इसकी बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या है हाईवे की, क्योंकि यहाँ पर जो रामपुर के बीच से ये हाईवे गुजर रहा है और बड़ी भीड़, क्योंकि ये यहाँ से होते हुए देहरादून और भगवानपुर को जोड़ता है। तो क्या मानते हैं सबसे बड़ी, अगर इससे कैसे निजात दिला पाओगे जनता? देखो, इसके ट्रैफिक के लिए भी सिग्नल लाइट का प्रावधान रखा जाएगा अपनी नगर पंचायत में, क्योंकि शाम के वक्त इस ट्रैफिक में बड़ी भीड़ रहती है और ट्रैफिक की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। तो हमारा इसको लेकर ट्रैफिक प्रशासन से बात करके यहाँ पे सिग्नल का प्रावधान किया जाएगा। अगर आप नगर पंचायत में अगर आप जीत के आते हैं तो जैसे कूड़ा निस्तारण के लिए आपके पास ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आप कूड़ा डलवाएंगे, साफ सफाई कराएंगे? तो सबसे, क्योंकि आम जन का साफ तौर से कहना है कि सबसे बड़ी समस्या जल निकासी और साफ सफाई की है। देखो, ये तो मैंने आपको बताया कि जल निकासी की जो समस्या है, इसको हम रुड़की IIT से अच्छे इंजीनियर से लेके एक प्रॉपर मैप तैयार कराएंगे कि जल निकासी, क्योंकि देखो हम नदी के एक समीप रह रहे, कैसे यहाँ से जल निकासी के लिए हम एक रोड मैप तैयार करा के जल निकासी का प्रावधान करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ ये इमरान जो थे, ये बसपा प्रत्याशी थे। इनका साफ तौर से कहना है कि जो समस्या है उन समस्या का अगर हम बोर्ड में आते हैं और अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे बड़े हमारी प्राथमिकता रहेंगी जल निकासी, सुरक्षा और साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर। तो देखते हैं आखिरकार 23 तारीख को चुनाव है और 25 को नतीजे आने हैं, तो किस करवट उठ बैठता है तो देखने वाली बात होगी। आखिरकार कौन कुर्सी पे किस सिर पर ताज आता है, ये देखने वाली बात होगी। मैं संदीप चौधरी, हिंदुस्तान समाचार, रुड़की से।